अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस अकेडमी। वेलकम टू द सीरीज ग्रैंड रिवीजन ऑफ क्लास 10 फिजिक्स। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको पता चलें कि हमारे इस चैनल के ऊपर 10 क्लासेस रिवीजन की सीरीज चल रही है, जिसमें थ्योरी के चैप्टर्स पहले हैं, उसके बाद फिर आपको न्यूमेरिकल भी इसमें मिल जाएंगे। इस सीरीज के अंदर तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट थ्योरी के सवाल मौजूद है, उसके बाद फिर इसके न्यूमेरिकल्स भी मौजूद हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिस्क्राइब द टर्निंग इफेक्ट on a current carrying coil in a magnetic field with diagram। इस सवाल में हमने डायग्राम ही मेंशन करनी है। जो हमारा कॉइल वाला क्वेश्चन है उसके अंदर जो टर्निंग इफेक्ट होता है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट टू फैक्टर्स ऑन विच इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल डिपेंड्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सबसे ज्यादा इस चैप्टर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसके बाद फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, ब्रीफली एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर को डिफाइन करना है, उसके बाद फिर हमने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग डिफाइन करनी है डीसी मोटर की। बहुत सारे बच्चे इसमें कॉमन जो हम लोग कॉमन मोटर्स होती हैं उसके बारे में लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने प्रॉपर्ली डिफाइन करना है कि मोटर जो है वो क्या होती है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको अभी इसके बाद दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, ऑन विच प्रिंसिपल डज इट वर्क, एक्सप्लेन ब्रीफली एंड इट्स टाइप। ट्रांसफार्मर हमने बताना है ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके बाद फिर उसका जो बेसिक प्रिंसिपल था बेसिकली उसकी वर्किंग यहाँ पे मेंशन करनी है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे उसकी टाइप डिफाइन करनी है। इस तरह के सवाल जब आते हैं तो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, प्रिंसिपल क्या होता है। बेसिकली उन्होंने सवाल को घुमा के दिया होता है। यहाँ पे पूछने का मकसद उनका यही है कि उसकी वर्किंग कैसे होती है, ट्रांसफार्मर की वर्किंग कैसे होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, राइट डाउन एनी 3 डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की हमने डेली लाइफ में एप्लीकेशन लिखनी है, 3 लिखी हुई है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैन अ ट्रांसफार्मर वर्क ऑन डायरेक्ट करंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो चलते हैं इनके आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास आंसर आ गया है। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक चार्ज ऑन अ पार्टिकल को डिफाइन किया हुआ है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसके जो 4 मेन इफेक्ट हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। वो इफेक्ट क्या है, पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज क्यू। उसके बाद में हमारा दूसरा पॉइंट है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन वी एंड बी, पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड बी, पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। एंड यहाँ पे इसका फॉर्मूला मेंशन हुआ हुआ, ये भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, टर्निंग इफेक्ट वाला। टर्निंग इफेक्ट में हमने इसमें एक्सप्लेन करना है कि एक जो कॉइल होता है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं और उसमें करंट इंड्यूस कराते हैं तो उससे जो टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है वो क्या होता है। तो हमने यहाँ पे उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये आपने फॉर्मूला याद कर लेना है, ये बहुत अहम फॉर्मूला है और एमसीक्यूज में भी बहुत ज्यादा आता है। फैक्टर्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं टॉर्क के, बेसिकली जो टर्निंग इफेक्ट होता है। उसके बाद फिर एप्लीकेशन हमने यहाँ पे इसकी मेंशन कर दी है। एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा हम लोग अगर प्रोमिनेंट देखें जाए तो हमारे पास डायरेक्ट करंट मोटर इससे बनती है, और जो हमारा गैल्वानोमीटर होता है दोनों में डीसी करंट यूज होता है, और जो टर्निंग इफेक्ट होता है गैल्वानोमीटर की नीडल होती है वो मूव करती है, और हमारी जो डीसी मोटर होती है वो भी इसी से ही मूव करती है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद फिर इसके फैक्टर्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। टर्निंग इफेक्ट वाला जो हमारे कंपोनेंट्स थे वही यहाँ पे मोस्टली यूज हो रहे हैं। क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है तो मुझे थोड़ा सा तेज चलना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग वीडियो को स्लो करके ये तमाम आंसर पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ने से ज्यादा फायदा ये होगा कि आपकी समझ में आएगी, उसके बाद फिर आप इसको याद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डीसी मोटर। यहाँ पे हमने डीसी मोटर को डिफाइन किया हुआ है, उसकी वर्किंग यहाँ पे जो बेसिकली उनसे उन्होंने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछी हुई थी वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। डायग्राम उन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स बनाई हुई है, डायग्राम आपने बहुत सिंपल वाली बनानी है अगर उन्होंने पूछी हुई है। वैसे उन्होंने पूछी नहीं है डायग्राम, तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम जो उन्होंने ये वाली ड्रॉ करी है ये हमारे लिए जरूरी नहीं है ड्रॉ करना। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन हमने मेंशन कर दी है यहाँ पे। उसका जो प्रिंसिपल है उसकी वर्किंग जो है वो मेन जो पॉइंट होता है उसको कैसे काम करती है तो वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। इसके अलावा इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ट्रांसफार्मर्स के अंदर, वो वर्क करते हैं सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई के ऊपर। ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, तो ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर ट्रांसफार्मर्स काम करते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स। यहाँ पे 2 कॉइल्स होते हैं इसके, एक कॉइल से हम लोग करंट को इंट्रोड्यूस करते हैं और दूसरी तरफ से जो हमारा कॉइल होता है वो यहाँ से आउटपुट करता है करंट। यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। जो कॉइल के अंदर जो हमारा सबसे अहम फैक्टर होता है वो होता है इसके कॉइल्स के टर्न्स, तो हमने वो याद रखने हैं। और उसके बाद ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं, यहाँ पे वी या एस की वैल्यू चेंज कर देते हैं, तो आपने वी और एन जो है वो दोनों ऊपर रखने हैं एस वाले, यानी कि सेकेंडरी वाले। सेकेंडरी कॉइल की दोनों चीज़ आपने ऊपर रखनी है। उसके बाद में जो हमारा प्राइमरी कॉइल है उसकी जो आपने दोनों चीज़ें नीचे रखनी है।
यानी कि V एक तरफ होनी चाहिए, N एक तरफ चाहिए, लेकिन S वाले दोनों चीज़ें ऊपर होनी चाहिए सेकेंडरी कॉइल की, और प्राइमरी कॉइल की दोनों चीज़ें नीचे होनी चाहिए। ये फॉर्मूला बहुत अहम है, MCQ के अंदर भी आ सकता है और इसके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो कि कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि हमारा जो सेकेंडरी कॉइल होता है उसके अंदर जो नंबर्स ऑफ क्वार्टर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जिसका जो भी आउटपुट ज्यादा लो से हाई में जा रहा है, तो यानी कि हाई जो सेकेंडरी हमारा होगा उसके अंदर नंबर ऑफ कॉइल्स हाई होंगे। तो आपने ये याद रखना है, जो चीज़ हाई होगी उसका जो आउटपुट बेसिकली सेकेंडरी कॉइल है, तो अगर हाई लो से हाई में जा रहा है तो हाई आउटपुट क्या कर रहा है, हाई कर रहा है, तो यानी कि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न जो है वो हाई होंगे। इसी तरह से स्टेप डाउन में अगर आप जाते हैं तो स्टेप डाउन में ये क्या है कि वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज के अंदर यानी डोट पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि हाई प्राइमरी को लो सेकेंडरी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, तो लो जो सेकेंडरी कॉइल है हमारा आउटपुट कॉइल है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न जो है वो लेस होंगे। तो आपने ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो हमारे पास तीन चीज़ें मेंशन्ड है यहाँ पे। एक होता है हमारे पास स्टेबलाइजर जो वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, फिर इन बैटरी चार्जेस के अंदर भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास है इन सर्किट ब्रेकर, इन सर्किट ब्रेकर भी ट्रांसफार्मर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैन ट्रांसफार्मर वर्क ऑन डायरेक्ट करंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका एक ही आंसर है, आपने ये याद रख लेना, ये किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा ये आंसर, आपने इसको ऐसे ही याद कर लेना है, जो कि आंसर है नो। ट्रांसफार्मर डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट के ऊपर वर्क नहीं करते। जब एसी करंट कॉइल में से गुजरता है तो ही वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रांसफार्मर है यानी कि जो उसकी मैग्नेटिक वेव बनती हैं जो दूसरे कॉइल तक जाती हैं, दूसरे कॉइल से स्टेप अप या स्टेप डाउन करती हैं करंट को। तो यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 16। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 17 में। टिल देन अल्लाह हाफिज।